बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थोरेसिक कैविटी के रिमेनिंग जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने स्टडी किया है कि हमारे जो थोरेसिक केज है या थोरेसिक कैविटी है, जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, वो मुश्तमिल होता है रिब्स पर, स्टर्नियम पे एंड हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास पर। थोरेसिक कैविटी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं पोस्टीरियरली विद द थोरेसिक वर्टिब्रा। हमारे अगर बैक साइड से हम देखें, जो हमने अपना वर्टिब्रल कॉल में थोरेसिक रीजन पढ़ा था, उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा 12 थोरेसिक वर्टिब्रा थे जो जिनसे हमारे रीढ़ के वो मोहरे जहाँ पे जाके रिब्स जाके कनेक्ट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट कनेक्ट्स द पोस्टीरियरली विद द थोरेसिक वर्टिब्रा इन अ स्पाइनल कॉर्ड। आप ये देखेंगे यहाँ पर ये स्टर्नियम है, राइट। यहाँ पे ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो कि पोस्टीरियरली जाकर ये यहाँ पे कुछ पेयर्स नज़र भी आ रहे हैं वर्टिब्रा के, थोरेसिक वर्टिब्रा के। इन थोरेसिक वर्टिब्रा से जा जाकर कनेक्ट होती रहती हैं बैक साइड पर, पोस्टीरियर साइड पे। ये एंटीरियर व्यू है इस वक्त जो आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 रिब्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो 7 रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नियम से जाके या ब्रेस्ट बोन में, जिसको हम कहते हैं, अटैच हो रही होती हैं। डायरेक्टली ये देखें अटैच हो रही हैं स्टर्नियम से, इनको हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं। जबकि 5 रिब्स, हमारी 12 टोटल रिब्स हैं, 1 to 7 रिब्स जो हैं फर्स्ट वाली वो ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच हो जाती हैं हमारी स्टर्नियम से, हमारी ब्रेस्ट बोन से। जबकि रिमेनिंग 5, 8, 9, 10, 11, 12 बाकी 5 रह गई रिब्स, इनको हम अमूमन फॉल्स रिब कंसीडर करते हैं। फॉल्स रिब इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये जो है डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही होती हमारी स्टर्नियम से जाकर, बल्कि हमारी 8, 9 एंड 10 रिब्स जो हैं अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं बाय कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज की मदद से वो पहले एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी एंड इनडायरेक्टली टू द स्टर्नियम, और फिर वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद जाकर स्टर्नियम से कनेक्ट हो जाएंगी। 8, 9 एंड 10, राइट। 8, 9 और 10 क्या करेंगी, पहले एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी बाय कोस्टल कार्टिलेज, फिर उसके बाद वो स्टर्नियम से जाकर अटैच हो जाएंगे। इनडायरेक्टली इट्स मीन वो जाके अटैच हो रही हैं। और जो हमारा 11 एंड 12 पेयर है रिब्स का, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। वो इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है क्योंकि वो जो है, आप ये देखें, फ्लोट कर रहा होता है जाके स्टर्नियम बोन से कनेक्ट नहीं हो रहा होता, जो है नॉट अटैच टू द स्टर्नियम बोन। इट्स मीन कि वो फ्लोटिंग रिब्स है। लेकिन वो पीछे जो है, पीछे वर्टिब्रा से अटैच है। ये देखें पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट वाला जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उनसे अटैच है, लेकिन स्टर्नियम बोन से जाके अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली भी जाके अटैच नहीं हो रहा, इसलिए उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 11 एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। एंड 8, 9 एंड 10 रिब्स जो हैं हमारी, वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और फिर इनडायरेक्टली स्टर्नियम से जाके अटैच हो जाती हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स जो हैं हमारी रिब्स के, वो ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच हो रही हैं स्टर्नियम से जाकर। तो ये था हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कुछ न्यू पॉइंट्स की तरफ, जो आज हम जानेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं लोकेशन फॉर द चेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। जब चेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन की जा रही होती है, फिजिशियन के पास जाते हो, किसी प्रॉब्लम को लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, टर्म्स यूज टू फाइंड लोकेशंस फॉर चेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, वो बयान की गई हैं यहाँ पे देखिए, सुप्राक्लाविकल है, इंफ्राक्लेविकल है, इंटरस्केपुलर एंड इंफ्रास्केपुलर। अब जैसे तस्वीर में दिखाई गई है, यहाँ पे इन्हें रीजन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सरफेस के ऊपर ही जो है मार्क किए गए हैं डिफरेंट रीजन। आप देखेंगे कि सुप्राक्लेविकल, राइट। सुप्राक्लेविकल, आप नाम से ही सुप्रा है, इट्स मीन के अबव, सुपर से निकला है अबव, राइट। तो सुप्राक्लेविकल के अबव द क्लेविकल, जो हमने क्लेविकल बोन पढ़ी है ना, उसके अबव वाला पोर्शन यहाँ पे तशबीह दी जा रही है। इससे देखें, ये वाला आपको पता होगा, ये क्लेविकल बोन है हमारी, ये क्लेविकल बोन है। हम पहले पढ़ चुके हैं अपने, जब हमने अपना अपर लिम्ब स्टडी किया था, तो वहाँ पर हमने पेल्विक पेक्टोरल ग्लैडर जब हमने स्टडी किया था, उसके अंदर हमने 2 बोन्स पढ़ी थी। अब अपर लिम्स के अंदर ही हमने जब
स्टडी किया पेक्टोरल ब्लडर को तो हमने दो रिब्स के बारे में, दो बोन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक स्कैपुलर थी और एक क्लैविकल थी। तो यहाँ पे देखिए ये क्लैविकल बोन है। अब इस क्लैविकल बोन के ऊपर वाला पोर्शन आप देखेंगे, ये है सुप्रा क्लैविकल रीजन, ये है सुप्रा क्लैविकल रीजन। फिर उसके बाद इंफ्रा क्लैविकल की तरफ आ जाता है। इंफ्रा क्लैविकल बिलो द क्लैविकल, इसके नीचे वाले पोर्शन को हम कह रहे हैं इंफ्रा क्लैविकल रीजन। ये देखिए इंफ्रा क्लैविकल रीजन ये है, ये इंफ्रा क्लैविकल रीजन आ गया। फिर आ जाता है आगे इंट्रा स्कैपुलर। इंटर स्कैपुलर का मतलब, ये इंटर का मतलब है दरमियान वाला पोर्शन। इंटर स्कैपुलर मीन बिटवीन द स्कैपुलर। स्कैपुलर बोन भी हमने पेक्टोरल ब्लडर में ही पढ़ा था। आप ये देखें आगे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर ये है इंटर स्कैपुलर रीजन। इंटर स्कैपुलर रीजन मीन्स बिटवीन द स्कैपुलर। ये स्कैपुलर बोन हो गई और ये बिटवीन द स्कैपुलर रीजन होगा। इसके बाद है इंफ्रा स्कैपुलर, बिलो द स्कैपुलर जो रीजन होगा इंफ्रा स्कैपुलर। तो ये जो रीजन है ये आ जाएगा बिलो द स्कैपुलर रीजन, इंफ्रा स्कैपुलर रीजन होगा। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स पढ़े। सुपर क्लैविकुलर, जब हम एंथीरियर व्यू देखते हैं वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अबव द क्लैविकल, ये देखें ये एंथीरियर व्यू है। अबव द क्लैविकल ये वाला हिस्सा ये है क्लैविकल बोन, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है अबव, तो हमें सुप्रा क्लैविकल। और इंफ्रा क्लैविकुलर हम कहते हैं बिलो, राइट। उसके नीचे वाला जो पोर्शन ये इंफ्रा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है जब हम इसी का बैक साइड व्यू देखते हैं पोस्टीरियर, तो हमें पता चलता है कि इंटरस्कैपुलर रीजन, इंटरस्कैपुलर रीजन बिटवीन द स्कैपुला एंड इंफ्रास्कैपुलर रीजन बिलो द स्कैपुलर रीजन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद रीजन्स ऑफ चेस्ट की तरफ आते हैं। अब हम जो चेस्ट है उसको डिफरेंट रीजन्स में, हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पोर्शन वाइज दिखाए गए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। इन द मिडल ऑफ द सरफेस ऑफ द चेस्ट एंथीरियरली दे आर 3 रीजन्स। यहाँ पे अमूमन 3 रीजन्स हैं। जब हम मिडल ऑफ द सरफेस ऑफ द चेस्ट एंथीरियरली देयर आर 3 रीजन, सुप्रास्टर्नल रीजन, अपर स्टर्नल रीजन and lower sternal region, right? Suprasternal region, upper sternal region and lower sternal region। आप ये देखेंगे ये है हमारी स्टर्नियम बोन। ये हमारी स्टर्नियम बोन है क्योंकि हम मिडल ऑफ द सरफेस को एंथीरियरली देख रहे हैं, तो ये मिडल है इस वक्त। ये थोड़ी कैविटी का मिडल है जहाँ पे स्टर्नियम बोन है, तो ये मिडल हो गया पोर्शन। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये स्टर्नियम बोन है, या जिसे हम कह रहे थे ब्रोस्ट बोन। इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हम कह रहे हैं सुप्रा स्टर्नल रीजन। सुप्रा स्टर्नल, सुपर से निकला है वर्ड, सुपीरियर से निकला है, तो अबव वाला पोर्शन ये है सुप्रा स्टर्नल। फिर उसके बाद है अपर स्टर्नल रीजन, राइट। ये है अपर स्टर्नल रीजन। फिर है लास्ट वाला लोअर स्टर्नल रीजन। स्टर्नल जो बोन है हमारी, स्टर्नियम जिसको हम कह रहे हैं स्टर्नियम या ब्रस्ट बोन, उसको 3 आप समझ लो रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। सुप्रा स्टर्नल, अपर स्टर्नल एंड लोअर स्टर्नल। इसके बाद आप देखेंगे एंथीरियर ऑफ द चेस्ट दे आर 4 रीजन। एंथीरियरली ये हमने एंथीरियरली मिडल पोर्शन को किया है। इसके अलावा हम एंथीरियर जब साइड व्यू देखते हैं तो हमें पता चलता है मज़ीद 4 रीजन्स में इसको डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है सुप्रा क्लैविकुलर रीजन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सुप्रा क्लैविकल मीन्स के अबव द क्लैविकल। इंफ्रा क्लैविकल रीजन मीन्स के बिलो द क्लैविकल डाउन टू द अपर एजेस ऑफ द थर्ड एज, जो कि हमारी जो तीसरी आप ये कह सकते हैं रिब है उस तक जा रहा है, क्लैविकल से नीचे। मेमेलियर रीजन फ्रॉम द अपर एजेस ऑफ द थर्ड एज, थर्ड रिब, ठीक है। थर्ड रिब से लेकर अपर मार्जिन ऑफ द 6th रिब तक ये पोर्शन मौजूद होता है।
फिर इंफ्रामेमोरी रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर मार्जिन ऑफ द 6 रिब से स्टार्ट होता है और लोअर मार्जिन ऑफ द थोरेसिक के एंड तक जाता है, ये इंफ्रामेमोलर रीजन होगा। अभी डायग्राम तो इसको समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पर जैसे कि ये आप देखेंगे सुप्राक्लाविकुलर रीजन दिखाया, इंफ्राक्लाविकुलर रीजन दिखाया जो कि थर्ड रिब तक जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये थर्ड रिब मेंशन की गई है। तीसरी जो हमारी रिब का पेयर है वहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद तीसरी रिब से लेकर हमारी 6 रिब तक होगा मेमोलियर रीजन। ये मेमोलियर रीजन है, मेमोरी रीजन। फिर उसके बाद हमारे 6 रिब्स के एंड से हमारा जो मार्जिन है, हमारा जहाँ तक थोड़ी सी कैविटी है वहाँ तक जाएगा। इसको कहेंगे हम इंफ्रामेमोरी रीजन, राइट, इंफ्रामेमोरी रीजन, इसको हम कहेंगे इंफ्रामेमोरी रीजन। तो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है हमारी चेस्ट को, जिसके अंदर सबसे पहले सुप्राक्लाविकल आ जाता है जो कि क्लाविकल बोन से ऊपर वाला पोर्शन है, राइट। क्लाविकल बोन हमारी मौजूद है यहाँ पर, ये क्लाविकल बोन मौजूद है, इसके ऊपर वाला पोर्शन सुप्राक्लाविकल। उसके बाद सुप्राक्लाविकल के नीचे वाला पोर्शन का हम इंफ्राक्लाविकल रीजन कहते हैं जो कि थर्ड रिब तक आता है। थर्ड रिब से लेकर 6 रिब तक जो है मेमोरी रीजन कहलाता है, और 6 रिब से लेकर एंड तक थोड़े सी के हम कहते हैं इसे इंफ्रामेमोरी रीजन। इसी तरह मिडिल पोर्शन को जब हम डिवाइड करते हैं एंथीरियर व्यू से स्टर्नियम को, तो हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल रीजन, सबसे जो टॉप पे मौजूद होगा। फिर उसके बाद अपर स्टर्नम रीजन एंड लोअर स्टर्नम रीजन। इस तरह हम अपने चेस्ट को डिफरेंट रीजन्स पे डिवाइड करते हैं कि रिब्स, कौन सी रिब्स तक कौन सा रीजन जा रहा है। अगर क्लाविकल है तो उसके ऊपर वाला पोर्शन सुप्राक्लाविकल, और जो उसके नीचे वाला पोर्शन है उसे हम इंफ्राक्लाविकल कहते हैं। इंफ्राक्लाविकल थर्ड रिब तक होता है, थर्ड रिब के बाद और 6 रिब तक का पोर्शन मेमोरी रीजन कहलाता है। फिर उसके बाद 6 रिब से लेकर थोड़ी सी के लोअर मार्जिन तक इंफ्रामेमोरी रीजन बोला जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, हम अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करते हैं लोकेशन, तो हम बोल रहे होते हैं, अगर हम बोल रहे हैं स्केपुलर रीजन तो आप ये देखेंगे ये है वो रीजन स्केपुलर रीजन, क्योंकि यहाँ पे स्केपुलर बोन मौजूद है जो कि आपने पेक्टोरल ग्लैडर के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। पेक्टोरल ग्लैडर में आपने पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था पेक्टोरल ग्लैडर अटैच अपर लिम्ब टू द ट्रंक, इट हैज़ 2 बोन स्केपुला एंड क्लाविकल। तो स्केपुला बोन देखें, स्केपुलर रीजन पे स्केपुला बोन है, और स्केपुलर रीजन का जो इंटर स्केपुलर रीजन है उसका मतलब ये है कि बिटवीन द आप स्केपुलर रीजन हम ले रहे होते हैं। और अगर आप कहें इंफ्रा स्केपुलर रीजन तो हम कहेंगे कि बिलो द स्केपुला। यहाँ पे सुप्रा स्केपुलर रीजन मीन्स के स्केपुला के ऊपर वाला जो रीजन है ये यहाँ पे दिखाया गया। मिडल वाला अगर होगा बिटवीन द होगा तो हम कहेंगे इंट्रास्केपुलर, और इंफ्रास्केपुलर होगा बिलो द स्केप। ये जो यहाँ पे ये देखें ये जा रहा है निशान। ये डिफरेंट रीजन्स हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा से सीक्वेंस वाइज रिपीट कर देती हूँ। हमने आज पढ़ा कि थोरेसिक कैविटीज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स डेट आर कनेक्ट द पोस्टीरियर टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। हमने याद होगा थोरेसिक रीजन के अंदर जब हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे थे 12 वर्टिब्रास पढ़े थे कि 12 वर्टिब्रास होते हैं। ये 12 वर्टिब्रास वही वर्टिब्रास है जिनसे हमारी 12 रिब्स जाके मिल रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं। तो थोरेसिक कैविटी इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स डेट आर कनेक्ट पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ जाकर, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड पर जाकर विद द थोरेसिक वर्टिब्रा से ये कनेक्ट हो जाती हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के तो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं उनसे ये 12 रिब्स जाके कनेक्ट होती हैं बैक साइड पर। एंथीरियरली अगर हम देखें, एंथीरियर मीन्स फ्रंट व्यू देखें, जैसे कि ये दिखाया गया फ्रंट व्यू, तो हमारे जो फर्स्ट पेयर्स हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स का यहाँ पे जिक्र है, असल में अटैच होती हैं स्टर्नियम और ब्रेस्ट बोन के साथ बाय कार्टिलेज डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली जाकर अटैच है, इसलिए इन्हें हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं फर्स्ट 7 को। और जो हमारी रिमेनिंग 5 हैं डोंट अटैच स्टर्नियम डायरेक्टली अटैच नहीं होती, इसलिए हम उन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो 8th 9th 10th रिब्स जो होती हैं वो पहले एक दूसरे के साथ
फ्यूज़ होंगी, अटैच होंगी बाय कॉस्टल कार्टिलेज, देन इनडायरेक्टली स्टर्नियम से जाकर वो मिल जाते हैं। इसी तरह 11-12 रिब्स जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो स्टर्नियम से जाके नहीं मिल रही होती। ये हैं वो फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो जाकर स्टर्नियम से नहीं मिल रही, बल्कि जस्ट जो थोरेसिक के लास्ट वर्टिब्रा हैं वहाँ से अटैच हैं, फ्लोट कर रही हैं, स्टर्नियम से नहीं मिल रही, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं दे मूव अप एंड डाउन इन द एंटीरियर चेस्ट अलाउंग द फॉर फुल चेस्ट एक्सपेंशन। तो ये फैलाव में मदद दे रही होती हैं चेस्ट की। फिर हमने पढ़ा कि हम जब मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन में, तो हम सुप्रा क्लेविकल इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रा क्लेविकल का मतलब ये होता है कि क्लेविकल बोन से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका हम सुप्रा क्लेविकल या अबव द क्लेविकल कहते हैं। इंफ्रा क्लेविकल हम क्या कहते हैं, जब हम बिलो द क्लेविकल यानी कि क्लेविकल बोन से नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, बिलो द क्लेविकल, तो हम इसे कहेंगे इंफ्रा क्लेविकल। इंटरस्केपुलर का मतलब ये है कि बिटवीन द स्केपोला बोन के बिटवीन द स्केपोला बोन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं दिखाती चलूँ, ये देखिए ये है इंटरस्केपुलर रीजन, ये स्केपुलर बोन है। अब ये यहाँ पर जो पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे ये देखिए, ये है बिटवीन द स्केपुलर इंटरस्केपुलर रीजन। इसी तरह इंफ्रास्केपुलर रीजन भी है, जिसका मतलब होता है बिलो द स्केपोला। ये देखें, ये बिलो द स्केपोला रीजन है। ये बैक व्यू दिखाया गया, पोस्टीरियर बॉडी का व्यू दिखाया गया। फिर आप देखेंगे कि हमने रीजन्स ऑफ चेस्ट के अंदर पहले मिडल वाले पोर्शन को डिस्कस किया कि मिडल वाला जो पोर्शन है उसका एंटीरियर व्यू जब हम देखते हैं, जैसे हम स्टर्नियम बोन से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टर्नियम बोन है मिडल वाले पोर्शन में, तो हमने पढ़ा इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सुप्रास्टर्नियम जो सबसे ज़्यादा जो है सुपीरियर पोजीशन में पार्ट है उसको, अपर स्टर्नियल रीजन एंड लोअर स्टर्नियल रीजन। इसी के साथ हमने फिर एंटीरियर व्यू को चेस्ट के 4 रीजन में फर्दर डिवाइड किया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारा सुप्रा क्लेविकल रीजन आ जाता है। सुप्रा क्लेविकल रीजन जो कि हमारे क्लेविकल से स्टार्ट होता है, राइट। सुप्रा क्लेविकल जो और क्लेविकल के ऊपर वाला पोर्शन कहला रहा होता है। क्लेविकल बोन ये और इसके ऊपर वाला पोर्शन सुप्रा क्लेविकल, उसके नीचे इंफ्रा क्लेविकल रीजन आ जाता है जो कि हमारे 3rd रिब तक जाता है। 3rd रिब के बाद और 6 रिब तक का पोर्शन मेमोरियल रीजन कहलाता है, मेमोरी रीजन कहलाता है। और 6 रिब से लेकर हमारे लोअर मार्जिन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जहाँ तक थोरेसिक कैविटी है हमारी मौजूद या थोरेसिक वॉल मौजूद है, उस पोर्शन को हम कह रहे थे इंफ्रा मेमोरी रीजन, जो कि मेमोरी रीजन के नीचे मौजूद है। ये हमारा 4th रीजन हो गया। तो इस तरह आप इनके नाम याद रखेंगे, इनकी लोकेशन याद रखेंगे कि जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि 3rd रिब से लेकर 6 रिब्स के अपर मार्जिन तक मेमोरी रीजन है। इसी तरह 6 रिब से लेकर लोअर मार्जिन और थोरैक्स तक इंफ्रा मेमोरी रीजन है। इंफ्रा क्लेविकल रीजन का मतलब ये है कि बिलो द क्लेविकल डाउन टू द अपर एज ऑफ द 3rd रिब, बिलो द क्लेविकल होगा और वो 3री रिब के जो पेयर है उस तक जाएगा। सुप्रा क्लेविकल रीजन का मतलब है अबव द क्लेविकल, जो क्लेविकल हमारी बोन है उससे ऊपर वाला रीजन सुप्रा क्लेविकल हो गया। इसी तरह स्टर्नियम बोन को मिडली हम जब डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल रीजन, अपर स्टर्नल रीजन एंड लोअर स्टर्नल रीजन। इन तमाम चीज़ों को आपने याद करना है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा फ्लोटिंग रिब्स 11 एंड 12 पेयर्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और ये अटैच नहीं कर रही थी स्टर्नियम से और मूव कर रही होती हैं अप एंड डाउन। फिर 8, 9 और 10 जो हमारी रिब्स के पेयर्स हैं वो कॉस्टल कार्टिलेज की मदद एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, उसके बाद वो इनडायरेक्टली स्टर्नियम से जाके मिलते हैं। और फर्स्ट 7 पेयर डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे ब्रेस्ट बोन से और स्टर्नियम से, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। टोटल 12 पेयर्स होते हैं हमारे रिब्स के। इसी तरह थोरेसिक रीजन के अंदर 12 ही वर्टिब्रा भी हमारे मौजूद होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलके बना रही होती हैं हमारा थोरेसिक कैविटी, हमारी रिब्स, हमारा स्टर्नियम और हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं,
12 ही हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं और हमारे पास मौजूद होती है स्टर्नियम बोन, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और ये तमाम चीज़ें मिलकर बना रही हैं थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में महफूज हैं हमारे बहुत से वाइटल ऑर्गन, जैसे कि हमारा लंग्स, हमारा हार्ट। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। जहाँ तक हो सके सोशल गैदरिंग से परहेज़ कीजिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से कोरोना के केसेस फैल रहे हैं उसके अंदर हमें सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी और अपना ख्याल रखना होगा, ताकि हम अपनों का ख्याल भी रख सकें और इर्द गिर्द से अगर हम खुद खतरात में घिरे हुए हैं वायरस के आने से भी बच सकें, क्योंकि एहतियात ही हम के ज़रिए ही हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को याद रखिएगा, राइट डाउन कीजिएगा अपने लेक्चर नोटबुक के ऊपर आज की डेट डालकर और डायग्राम को ड्रा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।